नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट जिनी और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे रैपर से जिसने रिजेक्शन के बाद में उम्मीद नहीं छोड़ी और जैसे तैसे करके यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड की। लेकिन उसके बस एक वीडियो को छोड़ किसी भी वीडियो पे व्यू नहीं आए। लेकिन कामयाबी में इस मोहतरमा को कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि जिस शो से इसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया, आज उसी शो में ये जज बने हैं। तो दोस्तों, आप जान ही चुके होंगे आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सिंगर्स जिनकी कुछ साल पहले पुंगी बजा दी गई थी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को जरूर दबा देना। नंबर 1, जुबिन नौटियाल। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। अपने बाल और गुलगुले गाल से लड़कियों को कोमा में भेजने वाले सिंगर, जिनकी तुलना अरिजीत सिंह जैसे महान सिंगर से होती है, उन्हें अपने पहले ऑडिशन के वक्त शो के जज यानी कि सोनू भैया से मिला रिजेक्शन। हाँ, मैं उसी जुबिन नौटियाल की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक्स फैक्टर में ऑडिशन तो दे दिया, लेकिन उन्हें फिर वहां से भगा दिया गया। मेरी तरफ से ना। इस एक रिजेक्शन ने आज के फेमस सिंगर को उस जमाने में डांस बार में गाने गाने पर मजबूर किया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इसी सोच के बाद जुबिन अपने हर परफॉर्मेंस को ऐसे गाते थे मानो वो गाने का असली गायक ही हो। ऐसे में एक दिन जुबिन ने फिल्म शौकीन का तेरी मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया। है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में। जिसे जब फिल्म के स्टार अक्षय पाजी ने सुना तो वो उसके इतने दीवाने हुए कि उन्होंने जुबिन से ही उस गाने का असली वर्जन रिकॉर्ड करवा लिया। उस साल जुबिन का तेरी मेहरबानी और फिल्म सोनाली केबल का गाना दोनों एकदम टॉप पर पहुंच गए। फिर क्या था, एक के बाद एक जुबिन गाता गया और लोगों के दिल को लुभाता गया। नंबर 2, एमी वे बंटाई। नाम कमाने के लिए यूट्यूबर 2014 में रिलीज किया अपना पहला रैप और बंटाई। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। लेकिन इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो पे नहीं मिले कोई भी व्यू। हालांकि इस रैपर ने यूट्यूब से पहले एक शो में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट में उसे बहुत ही बुरे तरीके से रिजेक्ट किया गया। एमी वे बंटाई अपना असली नाम शाहरुख शेख, हॉलीवुड रैपर एमिनेम से इंस्पिरेशन लेते हुए बंटाई ने अपना पहला रैप इंग्लिश में लिखा था। लेकिन पिता ने सलाह दी रैप को उस भाषा में बनाओ जिसको सभी लोग समझ पाएं। 2014 में यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड करने के बाद एमी वे को फेम के लिए करीब 3 साल तक इंतजार करना पड़ा और 3 साल बाद उसे ऐसा फेम मिला जिसकी उसने क्या दुनिया के किसी भी रैपर ने कल्पना नहीं की थी। वैसे हुआ ये था कि रैपर रफ्तार ने एमी वे के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी। अंडरग्राउंड एमी वे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जिसका जवाब देते हुए एमी वे ने अपने चैनल पर डिस ट्रैक को रिलीज किया था। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमी वे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटाई तूने लगाया। और इस डिस ट्रैक ने इतनी कंट्रोवर्सी बना दी कि एमी वे को इसका ज्यादा ही फायदा हो गया, जिससे एक ही दिन में एमी वे के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। एक बार सोचिए, एक रैप सॉन्ग और 5 लाख सब्सक्राइबर्स। और अब एमी वे इतना कामयाब है कि बॉलीवुड फिल्म गली बॉय में उनका गाना आपको सुनने को मिलेगा। इसके बाद रेडियो सिटी से एमी वे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का खिताब लगातार 3 सालों तक मिला है। नंबर 3, नेहा कक्कड़। इंडियन आइडल की सीन 5 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया था ऑडिशन। फिर हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर कम वोट्स के कारण शो से निकलना पड़ा। बाद में फिर नेहा ने किस्मत का ताला कुछ इस तरह से खोला कि वो उसी शो में जज बनकर उन लोगों को करते रिजेक्ट। अब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बारातों में गाना गाने वाली नेहा कक्कड़ ने कम ही समय में 0 से 100 का सफर तय किया और कुछ ऐसा किया कि लोग अभी इनकी मिसालें देते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कड़ से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेते हुए नेहा ने कई बार गानों में अपने वोकल्स दिए हैं। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म में बतौर सिंगर भी डेब्यू किया,
लेकिन इतनी मेहनत के बाद इनकी किस्मत नहीं खुल रही थी। फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल के सबसे टिल गाने यानी कि सेकंड हैंड जवानी में नेहा ने किस्मत का दरवाजा खोल ही दिया। इस गाने के बाद नेहा ने कई सारे गाने जैसे कि सनी सनी, लंदन ठुमका, मैं तेरा बॉयफ्रेंड की बीट पर लोगों को नचाया। नंबर 4 अरिजीत सिंह। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसे शायद ही कोई पसंद नहीं करता हो, लेकिन वो भी हम ही हैं जिसने उन्हें किसी जमाने में कम वोट देकर शो से निकलवाया था। और अगर आपको पता नहीं तो जान लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ सोनी टीवी पर आने वाले फेमस शो गुरुकुल के एक कंटेस्टेंट यानी अरिजीत सिंह की, जिसे कम वोट के चलते टॉप 5 से बाहर होना पड़ा। हालांकि शो में उनकी आवाज शो के जज शंकर महादेवन और संजय लीला भंसाली दोनों को काफी अच्छी लगी थी, इसलिए दोनों ने एक एक करके उन्हें ब्रेक देने की कोशिश की। जहां अरिजीत सिंह को सबसे पहले शंकर महादेवन ने अपने एल्बम आजा नचले में गवाया, लेकिन शायद इनकी किस्मत चमकने का समय अभी नहीं आया था। तभी एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिसके बाद बारी आई संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू मूवी में अरिजीत सिंह के आवाज को पहचान देनी चाहिए। पर जब नसीब में हो कद्दू तो कैसे मिलेगा लड्डू। तभी तो इतने बड़े फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज हो गया और इस गाने को ही फिल्म से निकाल दिया गया। ये बात और है कि अरिजीत ने हिम्मत हारना नहीं सीखा था, इसलिए वो इतनी नाकामयाबी के बाद भी उन्होंने 10 का 10 ले गए शो में हिस्सा और कंपटीशन को जीतकर अपने लिए सक्सेस का दरवाजा खोला। लेकिन अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में असली पहचान 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, चाहे मैं हूँ या ना हूँ इन गाने से मिली। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। लेकिन अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में असली पहचान 2013 की फिल्म आशिकी 2 के सुपर डुपर हिट गानों से मिली। पर इस पहचान से पहले मिल रहे बार बार के फेलियर के बाद आज अरिजीत सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक है। कई अनगिनत अवार्ड्स के साथ वो इतने फेमस हो गए कि स्पॉटिफाई ने मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट का खिताब दे दिया। इस सभी सिंगर्स की कहानी इनकी तरह मुश्किलों से भरी और यादगार है, तभी तो ये लोगों के दिलों पर आज राज कर रहे हैं। पहले रिजेक्शन, फिर सिलेक्शन और अभी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट जीनी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही प्यारे से हार्ट के लिए कमेंट में अपने फेवरेट सिंगर का नाम बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।